जो भी यहाँ से पैसा मिल रहा है सब बंदर बांट हो रहा है। आशाएं मेरी रीढ़ की हड्डी हैं। आशाएं मेरी रीढ़ की हड्डी हैं। रीढ़ की हड्डी तोड़ना है। हाँ, लोगों को आशा में रखा हुआ है, बस आशा करती है। आशा करते करते रहे। इसलिए आशा रखा है कि आशा रखो मिलेगा कुछ नहीं। तब तब बिना हम लोग पैसे के काम करेंगे, कर देंगे वो कर देंगे तब न हम लोग जिताए हैं। मंदिर बनवा तो दिया, तो मंदिर बनवाने से नहीं न हम लोग का पेट भरेगा। नहीं भर रहा। नहीं भर रहा है मंदिर। जो आशा वर्कर है महीने में कितना पैसा कमा लेती हैं? ज्यादा नहीं कमा पाती हैं। फिर भी कुछ तो 10,000 20,000 कितना? आप तो इतना बता रहे हो जैसे कि 5,000 तो होता ही नहीं है, 2,000 से नीचे ही रहता है। दबाव बनाने तो सारे अधिकार। कौन दबाव बना रहा है? अरे सीएमओ बनाते हैं, बीसीपीएम बनाते हैं। बात तो इस समय हम लोग धरने में चल रहे हैं, पैसा एक भी नहीं है। महीने में तो इतना महंगा गैस हो गया है, राशन पता इतनी हो गई, तो कैसे हम लोग जिएंगे खाएंगे? पानी भी महंगी। काम क्यों कर रही है? इतनी परेशानी है तो धमकियां देते हैं, ये भी कहते क्या हैं कहते हैं? मार देंगे। और तुम लोग कैसे दूसरे की मार्कशीट पर काम करवाते हैं। खुद मेरे ही मार्कशीट पे दूसरे को काम करवा रहे हैं। सरकार टाइट करेगी अस्पताल को। या सरकार ने तो टाइट कर दिया जिसे करना था। वो तो न, अस्पताल वाले तो सुधरते नहीं है भैया। मंदिर बनवाया उसके नाम पे मिला है वोट। जब पेट नहीं भरेगा तो मंदिर से हम लोग जी लेंगे। प्रसाद खाओ। हाँ, प्रसाद से हम लोग जी लेंगे। और जब प्रसाद से बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन हम अभी 24 में फिर आएगी बीजेपी। नहीं आएगी, हम नहीं आएंगी जब तक हम लोग को कुछ नहीं होगा। मतलब एक तो योगी सरकार ने आप लोगों को वेतन देना शुरू कर दिया, पहले कुछ मिलता नहीं था, उसके बाद भी आप प्रदर्शन कर रही हो। अरे भैया उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। बस उन्हें क्यों? इनको पता होना चाहिए ना। ये देखिए, ये आए हैं रोकने के लिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या करेंगे? नहीं, नेताओं ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है इस देश का। नेता से बात नहीं करनी है, जनता से बात करनी है। भैया हम लोग को मोबाइल मिल काम नहीं कर रही है मोबाइल, वो आप लोगों ने बताया। बंद कर दिए, उसको बैलेंस नहीं दे रहे हैं। हम लोग अपना पेट तो बंधक रखे नहीं है। भगवान हमें भी पेट दिए, हमारे बच्चे भी दिए हैं। मैं तो परेशान। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप ये मंच देख रहे हैं ये आशा वर्कर्स का है। तमाम बार पहले भी इनका प्रदर्शन देखा गया है। जो इनकी मांगे हैं वो ये हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो दर्जा इन लोगों को दिया जाए, साथ ही जो भत्ता मिलता है वो कम है, जिसके चलते उसको बढ़ाने की मांग करी जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों से तमाम आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ आई हैं। तो आइए उनसे जानते हैं और क्या परेशानियां होती हैं, क्योंकि कोविड काल में भी इन लोगों ने तमाम जो है वो कार्य किए थे। कहना इनका यही है कि एक बच्चे की जो डिलीवरी तक पैदा होने तक, प्रेग्नेंट होने से पैदा होने तक का तमाम कार्य जो है ये करती हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं क्या दिक्कत, क्या परेशानी एक आशा वर्कर झेल रही हैं। क्या नाम है, कहाँ से आई? नीता मौर्य मेरा नाम है और ब्लॉक मेरा गोला है और जिला मेरा गोरखपुर है और उत्तर प्रदेश से हैं हम। और ब्लॉक अध्यक्ष हैं हम। और हमारे यहाँ भी बहुत परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं। क्या परेशानी होती है एक आशा वर्कर को? जो भी यहाँ से पैसा मिल रहा है सब बंदर बांट हो रहा है। और जो भी है मानदेय के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है। 2,000 प्रोत्साहन मिल रहा है, उसमें से भी बंदर बांट हो जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को कुछ नहीं दें, हम लोग को सीधा हम लोग को 15,000 18,000 मानदेय दें, हम लोग को बंदर बांट पैसा नहीं। यहाँ पे दिल्ली क्यों आना हुआ है? वहाँ तो योगी जी हैं, योगी जी से कहा नहीं आपने? योगी जी के गढ़ की हैं, उनके क्षेत्र की हैं, वो आपके वहाँ नेता भी हैं और सीएम भी हम हैं। लोग का योजना केंद्र सरकार से है। वो लोग का वहाँ से बोलते हैं कि आप लोग केंद्र पे जाइए, वहाँ दिल्ली जाइए, दिल्ली पे आप लोग वो करेंगे तभी आप लोग का कुछ होगा। राज्य में भी बाबा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली में जो केंद्र की आप बात कर रही हैं वहाँ पे भी मोदी जी हैं, बीजेपी के हैं। क्या लगता है क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं राज्य सरकार को? वो बोलते हैं कि जब केंद्र करेगा तभी हम भी क्या करेंगे। लगता है केंद्र क्यों नहीं कर रहा है? अब पता नहीं क्यों मोदी जी हम लोग को करना नहीं चाह रहे हैं। सब बात तो बनाएंगे, कहेंगे कि आशाएं मेरी रीढ़ की हड्डी हैं। आशाएं मेरी रीढ़ की हड्डी हैं। रीढ़ की हड्डी तोड़ना है। हाँ, लेकिन जब काम का ही बड़ाई करेंगे, दाम देंगे तभी तो आशा चलेगी। हाँ, कि खाली आप लोगों को आशा में रखा हुआ है, बस आशा करती है। आशा करते करते रहें। आखिर रीढ़ की हड्डी बोल रहे हैं तो उसका पैसा तो दें तभी तो आशा काम करेगी। आशाओं का नाम ही इसलिए आशा रखा है कि आशा रखो मिलेगा कुछ नहीं। तब बिना हम लोग पैसे के काम करेंगे। हमारे परिवार में 2,000 मिल रहा, 2,000 से
1200-1500 सिलेंडर कर दिए हैं। हाँ महंगाई है, क्या बात तो कर रही है? बताइए हम लोग कैसे काम करेंगे? महंगाई कहाँ है? हाँ, हमारे बच्चे लोग कहते हैं कि आप नौकरी करती हैं, माँ मुझे पैसा दीजिए, हम लोग कहाँ से पैसा ले आए? महंगाई कहाँ पे? आप कह रही हैं महंगाई है। महंगाई यही योगी और मोदी जी ने करवा रहे हैं। जिताया भी तो आप ही ने है। जिताए हैं तो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तब न हम लोग जिताए हैं। मंदिर बनवा तो दिया, तो मंदिर बनवाने से नहीं ना हम लोग का पेट भरेगा, नहीं भर रहा। नहीं भर रहा है। मंदिर बनवाने से बढ़ेगा। क्या क्या चीज होना चाहिए फिर? क्या चीज होना चाहिए? हाँ, जिसका मान हम आशाओं का मान हम राज कर्मचारी का दर्जा दें और 15,000 से 18,000 हम लोग को मानदेय अच्छा कर। ये बताओ, आप जो तमाम सरकारी संस्थान है वो तो प्राइवेट हो रहे हैं, आप लोग प्राइवेट हो, आप लोग कह रहे हो हमें सरकारी उसका दर्जा दिया जाएगा। तो प्राइवेट कर ही दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो मानदेय भी नहीं दे रहे हैं कि हम लोग जीने लायक मानदेय दें कि हम लोग काम करें। और क्या समस्याएं हैं? और यही सब बहुत कराते हैं। काम बहुत कराते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? प्रेमशीला यादव है, सकरा दक्षिण से आई हूँ, अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर, यूपी। तो ये बताइए, वहाँ पे काम ज्यादा कराते हैं योगी जी? काम हमेशा करना पड़ता है और पैसा कुछ नहीं देते हैं, इसीलिए गुस्सा आती है। मोदी कितना मिलता है? पैसा वही मिल जाता है काम के हिसाब से। अच्छा ये बताइए, अच्छा औसत बताइए, एक जो आशा वर्कर है महीने में कितना पैसा कमा लेती हैं? ज्यादा नहीं कमा पाती हैं। फिर भी कुछ तो 10,000 20,000 कितना? ओ आप तो इतना बता रहे हो जैसे कि 5,000 तो होता ही नहीं है, 2,000 से नीचे ही रहता है। अच्छा फिर जब ये बता रही हैं आपकी साथी के 2,000 5,000 भी नहीं हो पाता है महीने में, तो ये बताइए फिर आशा वर्कर काम क्यों करती हैं? दबाव बनाए तो सारे अधिकार। कौन दबाव बना रहा है? अरे सीएमओ बनाते हैं, बीसीपीएम बनाते हैं। बात तो इस समय हम लोग धरने में चल रहे हैं, पैसा एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ संचारी रोग चल रहा है। सारी जिम्मेदारी आशाओं को दिया जाता है। एनएम का काम भी वो भी आशा करे, आंगनबाड़ी का काम है वो भी आशा करे। आशाओं को 24 घंटा काम दिया जाता है, 36 घंटा काम देता है, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है। सीएमओ वगैरह तो सब राज्य सरकार के होते हैं ना, राज्य सरकार दबाव बना रही है काम करने का, मांग आप कर रहे हो केंद्र सरकार से आके। केंद्र सरकार भी दबाव बना रही है सर बना रही है। जी, दोनों लोग बना रहे हैं। आखिर रखा गया है तो हम लोग 2,000 रुपये पे कैसे अपने पेट पर्दा चलाएंगे, अपने बच्चे को चलाएंगे? इतनी महंगाई हो गई है, एक महीने में तो इतना महंगा गैस हो गया है, राशन पता इतनी हो गई, तो कैसे हम लोग जिएंगे, खाएंगे? पानी भी महंगी। देश के जो मुद्दे हैं उसको आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? फिर अगर महंगाई आपको लग रही है, आप लोगों को तमाम आशा वर्करों को 2,000 3,000 रुपए आप कहते हैं कमाते हैं, तो अगर महंगाई है तो सड़कों पे प्रदर्शन क्यों नहीं करते हो आप लोग महंगाई के लिए? जंतर मंतर पे हम लोग आए हैं, तो हम लोग विधायक जी से मांग रहे हैं, मोदी पीएम जी से हम लोगों को कम से कम 18,000 रुपया और हम लोग को राज्य सरकार घोषित किया जाए। आपकी साथी कह रही हैं कि राज्य कर्मचारी जो होते हैं उनका दर्जा मिलना चाहिए। आपको लगता है जो सरकार आपको पैसा नहीं दे पा रही है वो दर्जा ये दे देगी? देने का तो कोई संभावना आप कहाँ से आई हैं? हम लोग आजमगढ़ जिले से यूपी से। आप आजमगढ़ है, ये सारे ही उत्तर प्रदेश से आए हैं? जी जी उत्तर प्रदेश से हैं। क्योंकि हम लोग काम करते पैसे नहीं मिलता है भैया, और उसके ऊपर है कि कोई भी जांच करने जाता है तो हम लोग के ऊपर प्रेशर डालता है हर काम के लिए, मिलता भी नहीं, उसके ऊपर काम के लिए प्रेशर भी डालता है। क्या फायदा हम लोग को काम करने का? हमारे बच्चे बोल क्या करने से फायदा है कि जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम करने किस लिए जाती हो? इतना ऊपर से आदेश का आ रहा है कि क्या लगता है, मतलब जब आपको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोग की साथी बता रही हैं कि वर्किंग प्रेशर होता है, आप लोगों पे प्रेशर होता है कि ज्यादा काम करो, सीएमओ प्रेशर बनाते हैं, राज्य सरकारें प्रेशर बनाती हैं। जिला से सीएमओ ऑफिस से बोल रहे हैं लोग कि ये जांच जाएगी वो जांच जाएगी, आप लोग नहीं काम करेंगे तो आपको निकाला जाएगा। अरे क्यों निकाला जाएगा? हम लोग को जो मिलता है वो पूरा हम लोग को वेतन के रूप में दीजिए, हमको नहीं चाहिए। हमको ऊपर से हमको 1 रुपए है तो हम लोग 1 रुपया महीने आना चाहिए हम लोग को वेतन के रूप में। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे आई हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा सरकार को? अब पड़ेगा, मांगने ही के लिए तो कोई जाता है, अपने असर के लिए अपने मांगने ही को ले जा रहा है। हम लोग को 4 महीने से रुका है पैसा, बताइए 4 महीने से हम लोग कैसे काम करेंगे इस तरह बैठ? आपने योगी जी को कोई ज्ञापन वगैरह दिया? हाँ ज्ञापन दिया है हम लोग। क्या कह रही है सरकार? कुछ सोचेगी नहीं सोचेगी? क्योंकि ये जो है आप लोगों का जो परेशानी है ना, ये नई नहीं है, ये पहले भी होती रही है। हाँ यार लोग परेशानी तो पहले ही से थे कि अभी नहीं सुने। इतना दिन 15-16 साल का दिन निकल गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग को। क्या
मतलब सारी जवानी तो हम लोग गुजार दिए काम करते करते, पैसा कुछ भी नहीं मिला। हमारी जिलाध्यक्ष आइए बताइए कैसे हम लोगों को बच्चे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग खाए खाएंगे जिएंगे। इस समय तो महंगाई है, लोग कैसे चल पाएंगे। हम लोग को कम से कम 15,000 वेतन और राज्य सरकारी घोषित किया जाए। हम लोग को नहीं, आपने पहले भी ये मांगे रखी थी, कई महीने पहले भी आशा वर्कर्स का यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, साथ में आशा वर्कर भी आई थी उनके। नहीं आंगनबाड़ी थी। नहीं, मेरी बात हुई है ना, आप लोग नहीं आई होंगी, आई थी आप लोग ना? हम लोग ये कह रही हैं, क्या नाम है, कहाँ से आएंगे? सरोज सिंह नाम है मेरा, तरफगंज गोंडा से आए हैं। गोंडा, मतलब सब यूपी से ही आए हैं? जी। तो ये बताइए, आपकी जो साथी बता रही हैं कि इतनी समस्या है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, तो आप लोग जो है कितने साल से समस्या, अच्छा ये बताइए। भैया हम लोग का 2007 से हम लोग लगे हैं, तभी से समस्या है। 7-6 से, मतलब तकरीबन आपको कितना टाइम हो गया? 16 साल हो गया। 16 साल के अंदर 3 बार सरकार बदल चुकी है, तो 3 बार सरकार बदली। सरकार नहीं सुनी, सब सरकार अंधी हो गई है सर। मेरा गोरखपुर जिले में कि अगर हम लोगों को विधायक बना देती, हम लोग आप लोगों को मानदेय कर देंगे। आप लोगों को राज्य सरकार, हम लोग वही किए थे कि योगी जी को हम लोग बना दिए, लेकिन हम लोग सड़क पे आ गए हैं ताकि भुखमरी के कगार पर हम लोग पड़ गए हैं। इतनी महंगाई, दोबारा फिर क्यों जिताया? जब आप लोगों को कहा 16 साल से परेशानी है, पाएंगे लोग, जब तक हम लोग को कुछ नहीं हो पाएगा तब तक इस बात नहीं पाएंगे। कितनी वर्कर्स हैं, आपको कुछ अंदाजा है कितनी संख्या होगी वर्कर्स की? हम लोग तो 8-9 लाख पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में। 9 लाख। कहाँ से आई? हम अजमतगढ़ ब्लॉक से हैं, आजमगढ़ से आई हैं। तो ये बताइए, रामराज आ गया और आप लोग यहाँ सरकारों को आगे बदनाम कर रही हैं कि सरकार जो है काम नहीं कर रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है और आप लोग यहाँ बदनाम कर रही हैं आके। नहीं सर, ऐसा कि हम लोग काम करने से क्या मतलब कि हम लोग की एक पैसा नहीं मिलता है। अस्पताल से ज्यादा तकलीफ है, अस्पताल के लोग पैसा नहीं देते हैं। यहाँ से नहीं पैसा जाता तो अस्पताल से कौन देगा? काम क्यों कर रही हैं, इतनी परेशानी है तो? धमकियाँ देते हैं, ये भी कहते हैं क्या कहते हैं, मार देंगे? और तुम लोग कहीं जाओगी, धरने में जाओगी, कहीं मतलब मीटिंग में जाओगी तो तुम लोग को निकाल दिया जाएगा। अब जो तमाम महिलाएं आई हैं उनको निकाल देंगे? हमेशा धमकी देते रहते हैं। देने से क्या मतलब? हम लोग फर्जी मार्कशीटों पे काम करवाते हैं। फर्जी किसकी मार्कशीट पे? दूसरे की मार्कशीट पे काम करवाते हैं। खुद मेरे ही मार्कशीट पे दूसरे को काम करवा रहे हैं। अच्छा, इसका कैसे देखती हैं, इसका समाधान क्या देखती हैं आप? देखते हैं, हमारे सामने ही समाधान होता है, जो उसको देखते हैं। अभी जो 16 साल से आप लोग परेशानी बता रही हो, क्या लगता है इसका निवारण कैसे होगा परेशानी का? भैया सरकार करेगी, सरकार टाइट करेगी अस्पताल को। सरकार ने तो टाइट कर दिया जिसे करना था। वो तो न, अस्पताल वाले तो सुधरते नहीं है भैया, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर लोग नहीं सुधर रहे हैं। वो एक निर्धारित मानदेय की तरह बजट आए, इन लोगों को माध्यम से पैसा जाता है, लोग बंदर बांट करके खा जाते हैं जी। वो यहाँ से डायरेक्टली पैसा हम लोग को चाहिए खाते में। जो प्रेशर आप लोग करती है राज्य सरकार, पैसा डायरेक्ट चाहिए आपको केंद्र सरकार से। हम लोग केंद्र सरकार से तो हैं, नहीं, प्रेशर तो लेकिन आपको राज्य सरकार कर रही है ना। नहीं तो हम लोग केंद्र सरकार से है ना, हम लोग को केंद्र सरकार से चाहिए। तो दोनों को मिलके पैसा भी तो दिलवाना चाहिए जी। दोनों मिलकर कर रहे हैं। जैसे आंगनबाड़ी लोगों का एक निर्धारित हो गया, वैसे ही हम लोगों की निर्धारित कर दिया जाए, एक बंदर बांटने को पैसा न मिले, खाते में पैसा जाए। तो देखिए, तमाम जो आशा वर्कर्स हैं यहाँ पे आई हैं, 9 लाख 8-9 लाख अपनी संख्या बता रही हैं। 16 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जो परेशानियां ये लोग झेल रही हैं, लेकिन एक उम्मीद, क्योंकि ये लोग आशा वर्कर हैं तो आशा इनके अंदर है, इनको कुछ मिले या ना मिले लेकिन आशा रहेगी आपके अंदर। क्या कहना चाहेंगी आप सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि हमारा मानदेय, यही कृपा है कि हम लोग को मानदेय मिले, लेकिन डायरेक्टली वहाँ से मिले, जिसके मतलब अस्पताल के माध्यम से नहीं चाहिए। 16 साल से तो मिला नहीं मिला तो अब मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा क्या करोगे? क्या करेंगे भैया, अगर उनकी खुशी होगी, चाहेंगे वोट हमको चाहिए तो देंगे, और नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। वोट तो ये कहा जाता है कि जो वोट है ना वो तो धर्म के नाम पे मिल जाता है। धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि मंदिर बनवाया उसके नाम पे मिला है वोट। जब पेट नहीं भरेगा तो मंदिर से हम लोग जी लेंगे, प्रसाद खाओ। हाँ, प्रसाद से हम लोग जी लेंगे। और जब प्रसाद से बच्चा पढ़ लेगा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम अभी 24 में फिर आएगी बीजेपी। नहीं आएगी, हम नहीं आएंगी जब तक हम लोगों को कुछ नहीं होगा। आशा का वेतन कर देंगे तो बम्पर से आएगी बीजेपी।
फुल में आएगी। 2 बार आ चुकी है बिना वेतन बढ़ाए। हम लोग आशा पर रहते थे कि हम लोगों को इस बार कर देंगे, ठीक ना। हम लोग भी तो भैया 1000 आबादी पे हम लोग काम करते हैं, तो 1000 आबादी का हर एक आशा अपने अपने गांव में डील करके रखी है। किसी से नहीं मानते। अगर कोई डॉक्टर आ जाकर दाम ये सुई लगवा लो तो कोई हमारी गांव की महिला नहीं करेंगी। जब तक हम लोग नहीं कर कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? हम अम्बेडकर नगर से आए हैं। ये बताइए कि 16 साल हो गया है, संगीता शुक्ला है। अभी मैं 24 में फिर बीजेपी सरकार आएगी। ठीक है, जो अगर हम लोगों का वो प्रोत्साहन राशि निकाल कर एक मानदेय बना देते हैं मोदी जी, तो हम लोग उनको बम्पर वोट से जिताएंगे। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, पहले हम लोग को कुछ नहीं मिलता था। बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, कहाँ से बढ़ेगा वेतन? वो नहीं, प्रोत्साहन राशि में हमारे जो चिट्ठी करके पत्री करके कटौती हो जाती है। कुछ सरकार मतलब जो कर्मचारी हैं ले लेते हैं, कहते हैं अभी बजट नहीं आया है, जब आएगा तो दे देंगे। वो महीना बीत जाता है, फिर बजट तो कहाँ चला गया पता नहीं, काम आ गया दूसरा काम करने के लिए। इसी चीज से मिलता था, पहले कुछ नहीं मिलता था, नहीं मिलता। योगी सरकार दे रही है सब कुछ। हाँ दे रही है भैया, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट वेतन कर दे, क्योंकि डॉक्टर लोग सारा पैसा खा लेते हैं, हम लोग के खाते में नहीं जाता है। मतलब एक तो योगी सरकार ने आप लोगों को वेतन देना शुरू कर दिया, पहले कुछ मिलता नहीं था, उसके बाद भी आप प्रदर्शन कर रही हो। अरे भैया क्या कब तक ऐसे झेलते? उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। बस उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अरे उतना मेहनत हम लोग करें, पहले तो काम नहीं था सर, पहले कुछ भी नहीं, खाली पोलियो पिलाना था। अभी इस समय जितना काम है एनएम से ज्यादा आशाओं को काम पड़ रहा है। सिर्फ आशा टीका नहीं लगाती, लेकिन बहुत ज्यादा काम कर रही है। आंगनबाड़ी से भी ज्यादा आशा काम कर रही है। तो ये देखिए तमाम जो लोग हैं, क्यों इनको पता होना चाहिए ना। ये देखिए ये आए हैं रोकने के लिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या करेंगे? ये देखिए ये आए हैं रोकने के लिए कि जो महिलाएं हैं उनसे आप बात मत करिए। इनको पता तो होना चाहिए कि क्यों आए हैं क्यों नहीं आई है, पता होना चाहिए ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं लीडर से बात नहीं करनी है ना। जो भीड़ होगा उसको भीड़ को पता होना चाहिए वो क्यों आ रहे हैं। नहीं नेताओं ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है इस देश का। नेता से बात नहीं करनी है, जनता से बात करनी है। जो समस्या इन लोगों को है, नेता से क्या बात करूंगा। पानी बरसे धूप हो सुबह हो, खाना नहीं खाते हम लोग, खाना नहीं। हाँ वो कह रहे हैं ना आपके कि वो नेता जो वहाँ पे उनसे बात करो आप। खाना खाने का मौसम नहीं होता, नहाने का मौसम नहीं होता, 2-2 दिन हम लोग भोजन नहीं करते हैं। देखिए कई जो समस्या है और जो गुट बने हुए हैं, तमाम बार देखा गया है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों को राहत क्यों नहीं है। क्योंकि इनके जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारों के मंत्रियों और संतरियों से हाथ मिला लेते हैं, अपना फायदा कराते हैं और ये सालों से अपनी परेशानियों को लेकर सड़कों पे भटकते रहते हैं। ये पहले की बात नहीं, मतलब ये अब की बात नहीं है, ये सालों से चलता चला आ रहा है। और ये लोग थोड़े भोले होते हैं, इनके साथ तमाम बातें करी जाती हैं, इनको अपना समझा बताया जाता है, इनके दुख दर्द को कहा जाता है साझा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये होती है, अगर साल भर तक कोई प्रदर्शन कर ले डट के, जैसे किसानों ने 3 कानून वापस करा दिए थे, ये 16 साल से क्यों नहीं अपने हक हुकूक की आवाज उठा रही हैं, फिर भी क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि इनके जो लीडर हैं वो बिके हुए हैं। क्या लगता है मोबाइल मिली थी भैया हम लोग को, मोबाइल मिली, काम नहीं कर रही है मोबाइल, वो आप लोगों ने बताया बंद कर दिए उसको, बैलेंस नहीं दे रहे हैं, रिचार्ज नहीं करा रहे। बैलेंस नहीं आ रहा मेरे में। काम कर रहे हैं मोबाइल पर, सारी चीज काम 8वीं हो रही है। 10वीं पास जो भर्ती कराई गई थी, अब जो है हम लोगों का इतना काम कर दिए, जो LLB किया होगा वो भी नहीं कर पाएगा। वो काम हम लोगों से करवाई जा रही है। ठीक है, सरकार अगर हमसे काम करवा रही है तो काम के बदले हमें पैसे देना या निःशुल्क। हम लोग अपना पेट तो बंधक रखे नहीं है, भगवान हमें भी पेट दिए, हमारे बच्चे भी दिए हैं। मैं तो परेशानी बहुत है, खाने पीने की समस्या, महंगाई की समस्या, तमाम महिलाएं बोल रही हैं उत्तर प्रदेश से आई हैं। रामराज जिसका दावा किया जाता है उसका पोल जो है एक तरह से खुलता दिख रहा है। इस तमाम चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।